चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का फाइनल, याद है आप लोग को? चुंबक क्या पढ़ा दिए थे ना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये सब बताए थे। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरे को काटती है? नहीं काटती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में दो दिशाएं हो सकती है? नहीं हो सकती है। एक बिंदु से केवल और केवल कितनी दिशाएं हो सकती है? एक ही दिशा हो सकती है। आपको बताइए, चुंबकीय बल रेखाएं कैसा बॉन्डिंग निर्माण करता है? तो कहिएगा बंद लूप है। एक बंद लूप का क्या करते हैं? निर्माण करती है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आखिर विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आखिर हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्यों कहते हैं, है ना? क्या आप लेट साई बाबू बंद कीजिए बाबू दरवाजा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसको उठाओ, देखता के बाबू थोड़ा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बंद करो, नहीं क्या लेट मत किया कीजिए आप लोग, क्लास पूरा ना डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोग घर से निकल जाइए 7 बजे से। चलो, हमने क्या बोला? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा उसके प्रयोग को दिखाएं, है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये बताइए। इसमें दो चीज दिया है, एक दिया विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में बोलते हैं, और एक दिया है कुछ चुंबकीय क्षेत्र। क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हम समझते हैं जहाँ चुंबक अपना काम करना शुरू कर देता है। किसी चीज को अगर खींच रहा है इसका मतलब चुंबक अपना कार्य कर रहा है, या फिर किसी वस्तु को मेटलिक वस्तु को ढकेल दे, इसका मतलब अपना काम कर रहा है। तो विद्युत धारा एक इलेक्ट्रिक करंट भी है और दूसरा क्या? चुंबकीय क्षेत्र भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है, रिलेशन है। तो जो विद्युत धारा, जब हम किसी वायर में, कल बताए थे आप लोग को, किसी चालक तार में विद्युत धारा भेजते हैं, प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। यानी किसी भी तार के चारों ओर क्या बनता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो किसी वस्तु को खींच सकता है ना, धातु को। जैसे हम लोग को खींच सकता है कुछ, अगर बड़ियार वायर हो, जैसे 11,000 33,000 खींच लेगा आपको, 1 मीटर के डिस्टेंस में खींच लेगा आपको। आप खींचेगा तब पूरा कर देगा, पूरा भूसा कर देगा, भूसा। 1 मिनट नहीं लगेगा, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में कर देगा। बहुत पावरफुल होता है। तो हम देखें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आखिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम क्यों कर रहे हैं? तो हम जानते हैं, एक वैज्ञानिक थे ऑस्टेड, ऑस्टेड थे, उसका नाम था ऑस्टेड। 1820 में उन्होंने कहा था कि किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कौन कहे थे? है ना, 1820 में ऑस्टेड वैज्ञानिक नाम था क्या? ऑस्टेड, है ना। तो उस वैज्ञानिक ऑस्टेड ने, उन्होंने कहा था कि किसी चालक तार में अगर हम धारा को भेजते हैं, करंट भेजते हैं, तो उस चालक, जैसे ये तार है, इस तार में अगर हम करंट भेजते हैं तो इस तार के चारों ओर क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझे? तो किसने कहा था? ये कहते ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में। समझे आप लोग? उन्होंने एक प्रयोग भी दिखाया था। उन्होंने प्रयोग क्या दिखाया था? उन्होंने दो फिगर लिया, दो तार लिया, है ना। ध्यान दो बाबू, उन्होंने दो तार लिया, ठीक है। ये प्रतिरोध है, कहीं मन है तो लगा दो, कुछ भी छोड़ो ना। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ये पूरा का पूरा क्या है? परिपथ में के तार कहिए, परिपथ हम नहीं, बॉल सॉल नहीं लगाएंगे इसमें। ये क्या है? वायर है ना। ये है वायर आपका। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सेल जोड़ देगा, यहाँ से जोड़ दें। चलो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। एक बैटरी को हमने जोड़ दिया, है ना बाबू। एक तरफ प्लस हो गया, एक तरफ माइनस हो गया। अब हम देखते क्या है बाबू, इसके बगल में एक चुंबकीय सुई लेते हैं। ये हम नहीं लिए थे बाबू, कौन लिए थे? ऑस्टेड लिए थे। वो अपना प्रयोग दिखाए थे, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट किए थे कि कैसे हम कह सकते हैं कि किसी तार में चुंबक बनता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
तो उन्होंने क्या लिया, एक सुई लिया। क्या लिया? एक सुई लिया, समझे? जिसका एक दो ध्रुव लिए, उसमें दो ध्रुव लिखे हैं। एक ध्रुव को लिखे उत्तरी ध्रुव, एक को दक्षिण ध्रुव मान लिए। एक को नॉर्थ माने, एक को साउथ माने, है ना? एक को नॉर्थ ध्रुव और दूसरा को साउथ ध्रुव, इन्होंने मान लिया इसको। एक सुई लिए जिसके दो ध्रुव थे, एक नॉर्थ एक साउथ, है ना? उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा ले लिया फिगर ए, फिगर बी, एक दो लिया फिगर, है ना? इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें हमने बैटरी जोड़ दिया है? क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बह रहा है, जा रहा है, प्रवाहित कर रहा है? नहीं कर रहा है। रीजन क्या है? हमने स्विच को ऑन नहीं किया है, माने ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया, इसका मतलब। ठीक, ये क्या आपका स्विच है। ये अगर स्विच देते तो ये जो दोनों ब्लेड है, ब्लेड क्या होता है, सट जाता है। सटने के बाद लाइन क्या जाता है, जन लगता है सगरी। तो हमने एक, उन्होंने फिगर ऐसा लिया समझाने के लिए, एक फिगर इसको सटा करके ले लिया। समझे आप लोग? उन्होंने इसे ले लिया प्लस माइनस, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। यहाँ पर भी एक सुइया वाला ले लिया, है ना, नॉर्थ और साउथ। अब उन्होंने क्या किया कि ये तो बिना करेंट का हो गया, बिना धारा भेजे हुए हो गया। इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है? नहीं की जा रही है। इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है, मान के चलिए इधर से जा रही है, इस साइड, है ना? इधर से कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है करंट। अब ये क्या हो गया, जो जिसमें धारा प्रवाहित नहीं कर रहा था, यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, एक उन्होंने क्या लगाया, एक सुई लिया। कंपास देखें, कंपास देखा था ना आप लोग? कंपास, कंपास देखे मोबाइल में होता है, जो कांटा होता है, तो उसमें भी चुंबक होता है ना? वो अस्थायी चुंबक होता है उसमें। तो जो चुंबक होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी कांटा है। लेकिन जो ये कांटी है ना, जो कांटा है, इसको बोलेंगे, बोल लीजिए, स्विच बोलिए, ये धातु लेख है, मतलब इसको खींच सकता है। ये नहीं कि लकड़ी, लकड़ी देखने में थोड़ी नहीं खींचेगा। लकड़ी की चुंबक खींचता है? नहीं खींचेगा। तो इसको क्या लौह युक्त रखे हैं। ये इसको सुई मानिए, कांटा मानिए, कुछ भी कहिए, है ना? अगर इसमें करेंट नहीं जा रहा है तो ये जो कांटा है आपका नहीं हिलेगा। कैसे घड़ी का सुई होता है, नहीं हिल पाएगा। समझे आप लोग? जिसमें इसमें धारा नहीं प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है ना? लेकिन जैसे ही इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो है ना बाबू आपका, ये जो है आपका, ये विक्षोभ हो जा रहा है। थोड़ा सा हम ऐसे में बनाते हैं, है ना? आप बना लीजिएगा बढ़िया से। देखो हमने क्या किया, जब इसमें धारा भेजा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया, तो सुई का हो गया, हल्का हिल गया, हल्का विक्षोभ हुआ। तो इससे हमने क्या जाना, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यह होता है कि जब हम किसी तार में, चालक तार में धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं तो इससे सुई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, लाइन जाने लगता है, तो इस सुई क्या होता है, हिलने लगता है, हल्का विक्षोभ हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या बन रहा है, चुंबक बन रहा है। समझे? इसमें बन रहा है क्या, चुंबक बन रहा है, जिस कारण ये क्या हो गया, सुई जो है ना इधर से हिल गया, हल्का विक्षोभ हो गया, है ना? इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। तो इससे यही साबित होता है कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा भेजने पर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये प्रयोग था। तो हम प्रयोग को पूरे तरह से लिख लेते हैं। बताओ बाबू, सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं, ध्यान दीजिए। 1820 में कौन वैज्ञानिक आए थे? ये किनका प्रयोग था? ऑस्टेड का ना। 1820 में ऑस्टेड वैज्ञानिक ने एक चालक तार में धारा, चाहे विद्युत धारा प्रवाहित करके यह साबित किया कि देखो 1820 में ऑस्ट्रेट वैज्ञानिक ने यह साबित किया, देते हैं, चालक तार में
यहीं पे लिखते हैं बाबू, उतना का लिखेंगे, वो बाद में लिख देंगे। यह साबित किया कि किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो क्या लिखे, 1820 में ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक ने यह साबित किया कि किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझे? उन्होंने प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो चित्र लिया, ठीक है, एक ए एक बी, दो फिगर लिया। उन्होंने प्रयोग के लिए क्या लिए? देखिए, एक चुंबकीय सुई लिए, खाली चुंबकीय सुई लिया जिसकी दो ध्रुव आ रहा है, दो ध्रुव नॉर्थ और आ रहा है, नॉर्थ और साउथ है। चलिए, उन्होंने क्या किया? चलिए, एक सुई ले लिया। देखो, चाहते तो हम लिख सकते थे कि एक चालक तार के आसपास क्या लिए? एक सुई लिए। चलो ना, एक्सपेरिमेंट हम लिख देंगे। ये हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। चित्र किससे? ए से। फिगर ए से। फिगर ए से जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो सुई में किसी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। और एक का लिए चालक तार। चलो, इसमें लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चित्र ए से हमने क्या लिखा? जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो सुई में किसी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। हमने इसमें धारा भेजा, धारा प्रवाहित किया, नहीं किया, इसका मतलब सुई में क्या होगा? कोई विक्षोभ नहीं होगा। लिख दिए। अब चित्र किससे? चित्र बी से। जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई में विक्षोभित हो जाती है। अतः आ रहे बाबू, इससे यह सिद्ध होता है कि चालक धारा प्रवाहित लिख दें? नहीं आ रहा बाबू।
अतः इससे यह साबित सिद्ध होता है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके नहीं आ रहा है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। कैसे बोलिए, नीचे आ रहा था ना। देखो फिर से बता दे रहे हैं, क्या लिखे हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा उसके प्रयोग, ये आपका प्रश्न है ना। 1820 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था ऑस्टेड। उन्होंने क्या किया, उन्हें यह साबित किया कि किसी चालक तार में अगर हम लोग धारा करंट भेजते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ना। उन्होंने क्या कहा कि एक हम सुई ले लेते हैं और एक चालक तार ले लेते हैं। उस चालक तार में जब हम धारा भेजेंगे तो सुई क्या होगी, विक्षोभित होगी। और जब उस चालक तार में धारा नहीं भेजेंगे तो सुई विक्षोभित नहीं होगी, है ना। इससे यह साबित होता है कि किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे जाने, तो चित्र ए से हमने नहीं जाना, देखा कुछ हिल डोल नहीं है कर सुई। दूसरा का फिगर डालें, दूसरा का फिगर में जैसी लाइन भेजें तो क्या हो गया, हिल डोल करने लगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना बाबू। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को। इसको बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। धारा के कारण क्या बन रहा है, चुंबक बन रहा है। तो याद रखिए, किसी भी तार में, ये तार है, इसके तार में क्या बनेगा, चारों ओर चुंबक, है ना। और चुंबक काम क्या होता है, खींचना ना। किसी वस्तु को क्या करना है, खींचना। लकड़ी के ना, लौह युक्त है ना, लोहा को मान लीजिए, जैसे कोबाल्ट, निकेल, है ना, ये सबको। इसको पहले उतार लीजिए आप लोग बाबू, है ना। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नीचे वाले पॉइंट को। बाकी सब आपके मटेरियल में है ना। चलो बाबू, किसका ये टोपी गिरा है यहाँ पे, उतारा तो ये लोग, आप लोग पहले ही वाला। ध्यान दो बाबू, क्या पढ़ते हैं, सीधी धारा में, सीधी धारा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सीधी धारा कहने का मतलब क्या है, हम बताते हैं आपको। सीधी धारा का मतलब ये है, कोई तार सीधा है और उसमें लाइन जा रहा है तो क्या हो गया, सीधा धारा। समझे, ये सीधा एक नहीं है, गोल आपको दिखाई दे रहा है। ये तार है, ये तार है तो कैसा है, सीधा है। इसमें धारा कैसे जाएगा, सीधे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि सीधी जहाँ धारा जा रही है, जहाँ सीधा करंट फ्लो कर रहा है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, वही पढ़ना है। क्या बोले, सीधी धारा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताना है आपको कि सीधी चालक तार में जो धारा प्रवाहित करती है तो उसमें बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं किधर होती हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस साइड होती हैं। समझे आप लोग क्या बता रहे हैं, समझिए बाबू, ध्यान दीजिए। इसे क्या कहते हैं, इसे मैक्सवेल का नियम भी कहते हैं, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैक्सवेल, मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, या इसे कहते हैं, देखिए अगर पूरा पूरा हम कहें ना तो इसे कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का अंगूठे का नियम। क्या कहेंगे, दक्षिण हस्त का अंगूठे का नियम, राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल, है ना। इस इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट हैंड थंब रूल, इसे कहेंगे। मतलब इसे किस विधि से हम जानकारी कर सकते हैं कि सीधी तार में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस साइड है चाहे किस साइड नहीं है ना, इसकी दिशाएं किस साइड है, तो हम मैक्सवेल के नियम से पता कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। मान के चलो ये क्या है आपका, कोई पतीला है, कोई कागज है, सपोज कीजिए। क्या है बाबू, एक कागज है, इसमें कोई आप लोग को आपत्ति है,
ऐसे ना। ये क्या है? एक कागज़ है। हम इसमें क्या करते हैं, एक तार, एक कागज़ जो है ना, कागज़ के बीचों बीच क्या लेके जाते हैं अंदर से, है ना, अंदर से छेद का क्या लेके जाते हैं, तार निकालते हैं इसमें से। अब आ जाओ, ऐसे कर देते हैं, है ना। ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? तार है। ये विद्युत धारा को आई से लिखते हैं ना। इसमें इधर से इधर क्या जा रही है? करंट जा रही है ना बाबू। इस पे हमने क्या किया, लोहे के बुरादे को छिड़क दिया, है ना। इस पे लोहे के बुरादे का कर दिया, छिड़क दिया। छिड़कने के बाद क्या होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिए इसमें। अब तो इसमें जब करंट हम प्रवाहित करेंगे, आप जानते हैं कि इसको अगर कहीं हम जोड़ देते हैं, करंट से अगर जोड़ देते हैं अगर इसमें अगर हम धारा भेज देते हैं, है ना, इसमें करंट जा रहा है यहाँ से सीधे, है ना, सीधे जा रहा है करंट। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस दिशा, उसकी रेखाएं किस साइड होगी, इसका कहने का मतलब ये है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर कोई सीधा तार है ना, उसमें धारा, विद्युत धारा जा रही है, ठीक है, तो उस समय करना क्या है आपको, ये जो तार है जिस साइड आपका ये करंट जा रहा है उस साइड आपको इस अंगूठे को करना है। राइट हैंड थंब रूल मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो आपको इस अंगूठा को ऐसे रखना है इस पे, है ना, तार पे, है ना, मतलब बताने के लिए बता रहे हैं आप लोग को कि किस साइड की दिशाएं हैं। तो इस पे आपको क्या रखना है, आपको अंगूठा रखना है। अंगूठा ऐसे रखिएगा, दाहिने, हम लेफ्ट नहीं बता रहे, हम राइट हैंड बता रहे हैं ना। तो जब आप राइट हैंड थंब को रखिएगा इसे, राइट हैंड थंब मतलब अंगूठा, अंगूठा को रखिएगा, और जब आप उंगली को इसे पकड़िएगा, अब बताइए अंगूठा रख के उंगली कैसे घुमाइएगा? ऐसे अंगूठा रखिएगा तो उंगली ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे बंद हो रहा है कि नहीं, बंद कैसे हो रहा है, देखो ऐसे हो रहा है, इस साइड हो रहा है, ऐसे रखिए ऐसे, तो ऐसे बांधेंगे, बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे, बांधेंगे ना। तो देखिए जो हमारा अंगूठा है ना, सीधे धारावाही तार में, सीधे धारावाही में यदि हम अपने अंगूठे को धारा के दिशा में करते हैं, सीधे धारावाही, है ना, धारावाही में, धारावाही मतलब तार जिसमें धारा फ्लो कर रहा है सीधे अवस्था में, सीधे धारावाही तार में अगर हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में करते हैं तो बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। फिर से बता रहे हैं, यदि हम किसी सीधे जा रही धारा में, ठीक है, किसी सीधे जा रही है धारा में हम क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वो अंगूठा धारा की दिशा को डिनोट करता है, धारा की दिशा को बताता है। जैसे ये अंगूठा है तो इधर धारा जा रहा है ना, तो हमारा अंगूठा इस साइड है कि नहीं है, हम नीचे में किए हैं, इसे नहीं ना किए हैं, हम अंगूठा ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब अंगूठा ऊपर में, इसका मतलब क्या है कि धारा का जा रही है, ऊपर जा रहे हैं, जा रहा है ना। तो हम उंगली, बाकी अन्य उंगली कैसे बांधेंगे, इसे बांधेंगे ना, तो हाई साइड बांधेंगे तो इसका मतलब इससे घूमेगा कच्ची, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा किधर होगी, ऐसे बनेगा ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉक हो रहा है, एंटी क्लॉक ऐसे ना, ऐसे क्लॉक घूमता है, घड़ी ऐसे घूमता है, घड़ी किसे घूमता है, दाहिने में घूमता है, हाँ ऐसे घूमता है, यानी क्लॉकवाइज ये भी घूमेगा, क्लॉकवाइज ऐसे। यानी इसका मतलब ये है कि हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ठीक है, ऐसे नहीं घूमेगा जी, आई फिर बाहर आएगा, फिर आप इसको घुमाइए फिर बाहर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसमें चुंबक बनेगा ये कैसे बन रहा है पता समझ आपको आ रहा है बाबू, पहले अंदर जा रहा है, ठीक है, पहले कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं घूमा, उल्टा ना, हे में, क्योंकि हमारा उंगली ही में, यही में मुड़ रहा है, तो इस साइड आपका होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा अंदर से, है ना, ऐसे ऐसे, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एरो देख के बताना पड़ेगा आपको, है ना। बात समझ में आ रहा है आप लोग क्या बता रहे हैं। अंगूठे हमने कैसे किया, अंगूठा को ऐसे रखा, ठीक है, अब तार को इसे पकड़ेंगे तो हमारा उंगली अंदर में ऐसे जा रहा है, जा रहा है ना, इसका मतलब आपका ऐसे बनेगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब हमने राइट हैंड थंब रूल को हमने क्या सीखा, हमने राइट हैंड, अब क्या लिखे, सीधी धारा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब बताओ सीधी धारा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे पता करेंगे, तो कहिएगा मैक्सवेल के नियम से, मैक्सवेल के
दाहिनी है ना दक्षिण हस्त नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से हम किसी सीधे तार में प्रवाहित हो रहे धारा की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। तो अब बताइए मैक्सवेल के नियम से कैसे पता करते हैं, मैक्सवेल का नियम क्या है, दक्षिण हस्त नियम क्या है। तो हम कह सकते हैं देखो, जब धारावाही तार में हम अपने दाहिने हाथ के किसको, अंगूठे को ना, अंगूठे को इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, है ना। बाकी है ना, क्या लिखे, जब धारावाही तार में है ना दाहिने हाथ के अंगूठे के को इस पर रखते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। लिखिए, जब धारावाही तार में हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा के दिशा को प्रदर्शित करता हो, तो बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करेगी, है ना। बाकी बची अन्य अंगुलियां लिख सकते हैं, बाकी बची अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करेगी, है ना। आप अपने से लिखिएगा, जब धारावाही तार में हम अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं, जब धारावाही तार में चाहे धारावाही में हम अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, को अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं, चाहे इस प्रकार रखें कि धारा की दिशा में अंगूठा डिनोट करें, चाहे धारा की दिशा में रखते हो, तो बाकी बची अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, बस यही है ना। अब सिंपल क्या लिखिएगा, जब धारा के दिशा में हम अपने अंगूठे को रखते हैं तो बाकी बची अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, है ना। डायरेक्ट आप अंगूठे से लिखिएगा, है ना। क्या लिखिएगा, जब हम दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं तो बाकी बची अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। सिंपल, ये आप लिख लीजिएगा, लिखना कोई हमको जरूरी नहीं था बट लिख दिए। बस मेरे हमको बता रहे ना, बिना अंगूठा रख ले तू नहीं का पता कर सकत। अब बताओ ऐसे बात है में करेंट जाता, तो बताओ कैसे पता करेंगे, ऐसे रखेंगे अंगूठा, इसका मतलब इसे जाएगा अंदर से निकलेगा ना, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, अब आदमी बना देता है इसे, मतलब इन्हें कहने का मतलब इन्हें अंदर से ना ऐसे से बन रहा है। आप देखते हैं एक वृत्त हो गया बाबू आपका, बाबू वृत्त हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, वृत्ताकार तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। चलिए इसको लिख देते हैं, छोड़ो ना बाबू, पहले इसको उतारो ना, इसको मिटा लें, फिगर को उतारो, तो उतारिए, कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल ये भी खाली फिगर बताएंगे बस। देखिए बाबू, अब बढ़ते हैं, वो कैसा तार था, सीधा था ना, ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा,
समझो, ये मान लो बाबू, ये कोई वृत्ताकार तार है। क्या है? वृत्ताकार तार है। ये कोई वृत्ताकार तार है ना, इसमें हमने क्या किया, करंट प्रवाहित करेंगे। ठीक है, चलिए इधर से लाइन जा रहा है, आएगा ना इससे? चलो ध्यान दो, अगर हम किसी वृत्ताकार तार में धारा को भेज रहे हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं किस दिशा में बनेंगी? देखिए, अगर धारा आपका है ना, जाता है जा रहा है ना, देखो ध्यान से, जा रहा है, यहाँ जा रहा है ना, तो जिस दिशा में धारा जा रहा है उस दिशा में क्या रखना है आपको? अंगूठा रखना है। अंगूठा रख दिए, ठीक है, आप उंगली घुमाएंगे इसे, तो देखिए अंगूठा किस दिशा में रखना है आपको? धारा की दिशा में। तो बाकी बची अन्य उंगलियां किसको प्रदर्शित करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, है ना? तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा कि जो आपका ये बनेगा, तो कैसे बनेगा? अंदर में गया है ना, इंटरनल, ऊपर से नहीं, आप ऐसी तो नहीं है, रिंग तो नहीं हम बता देंगे अंदर से, है ना? ऐसे कैसे जा रहा है? अंदर से निकला है ना, इस बात को समझिएगा। एक और ले लेते हैं, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ये सब अंदर से इंटरनल ऐसे घूम रहा है। कैसे? ऐसे ना, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे। ये मान लो कोई रिंग है, ऐसे घुमाओ, ऐसे मतलब अंदर जाके फिर ऊपर बाहर आओ था, है ना, इसी ना घूम रहा है। तो अब आओ, अब धीरे धीरे कहा, मान लो अब यहाँ पे हमको चेक करना है इसमें कहाँ है चुंबक क्षेत्र रेखा कैसे बन रहा है। तो अब बताओ अंगूठा कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे रखेंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है, चाहे ऐसे रख दो, आखिर वही में घूम रहा है ना, तो यानी कैसे अंदर में है, ये भी ऐसे कर सकते हैं। इंटरनल ऐसे, बाबू गलती क्या बना दी है? ऐसे नहीं रहेगा, इधर ही रहेगा, हम ऐसे समझ लें। पहले कहाँ जाएगा? इंटरनल, और तब ऊपर में, तो ठीक बनाए थे। अब देखो धीरे धीरे ये क्या होगा बाबू, जो रेखाएं, जो बल रेखाएं जो बन रही है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये धीरे धीरे कहाँ आ रही है? आप ध्यान देखो तो, ये धीरे धीरे कहाँ आ रही है? केंद्र के नजदीक आ रही है ना, ये केंद्र इसको बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। रेखाएं सबसे नजदीक कहाँ हो रही है? वृत्त के केंद्र पर हो रही है। रीजन क्या है कि जो इसकी जो बन रही रेखाएं हैं, यहाँ पे जो रेखाएं बनेगी, जो यहाँ पे रेखाएं बनेगी, लगभग सब के सब आपस में नजदीक कहाँ होगी? केंद्र पर होगी। देखो यहाँ पे है ना, ये भी यहाँ पे है, तो नजदीक यहीं पे ना हो रहा है, इसका भी बनेगा तो यहाँ बनेगा, इसका बनेगा तो यहाँ बनेगा, सब के सब कहाँ नजदीक हो रहा है? केंद्र पर। तो हम जानते हैं कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? अधिक मजबूत होती है। तो बताइए, वृत्ताकार वृत्ताकार तार में चुंबकीय क्षेत्र की जो मजबूती होगी कहाँ होगी? केंद्र पर होगी, वृत्त के केंद्र पर होगी। इसमें भी अंगूठे के नियम से हम ले लेते हैं। एक वृत्ताकार तार में धारा प्रवाहित करते हैं तथा अंगूठे को धारा की में रखने पर बाकी उंगलियां धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। अपना हिसाब से लिखिएगा। देखिए आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त किया जा सकता है, बस हो गया इतना है ना, क्योंकि मैक्सवेल का दक्षिण नियम क्या कहता है कि किसी भी सीधे या फिर धारावाही तार में, है ना, चाहे वृत्ताकार तार में, वृत्ताकार तार में भी हम लोग क्या करेंगे? सीधा उंगली रखेंगे ना,
उसमें अंगूठे को अगर हम लोग धारा की दिशा में रखते हैं तो बाकी बची अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता लेते हैं बाबू। चलिए विशेषता बाबू लिखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर अधिक मजबूत कहाँ होती है? केंद्र पर होती है। क्यों? क्यों? रेखाएं कहाँ होती है? पास पास, रेखाएं पास पास होती है। कोई पूछेगा बाबू मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या था? आप लोग बताइएगा ना। जब धारावाही तार में हम चाहे अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा के दिशा में रखते हैं तो बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करती है। बस यही मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम है, असली अंगूठा कहेंगे हम लोग, है ना, राइट हैंड थंब रूल। तो यही खाली पॉइंट आपसे पूछ सकता है ना। तीसरा पॉइंट लेते बाबू। चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है बाबू? छोड़ दीजिए ना, और एक और पॉइंट ले देते हैं। छोड़ दो, 3 गो, ये सब वही है। खाली हमको इसमें ये जानना, देखो हमको ये जानना है ना, वृत्ताकार तार में चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक क्या होती है? मजबूत कहाँ होती है? केंद्र पर होती है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। वृत्त में सबसे ज़्यादा मजबूत खिंचाव कहाँ होता है? केंद्र पर होता है। ठीक है। और देखिए इसमें आपको दिशा नहीं पूछेगा वृत्ताकार तार में पूछेगा तो कहेगा मैक्सवेल के, है ना, दाहिने हस्त के नियम से, है ना। क्या होगा बाबू कि यदि अंगूठे को धारा की दिशा में करते हैं तो बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बस वही तो है, सीधा तार में होके चाहे वृत्ताकार तार में होके, दोनों का सेम, है ना, प्लेट है। इसमें कहीं भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करना है, यहाँ प्राप्त करना है ना आपको, आप अपने अंगूठे को इस दिशा में कर दीजिए, है ना, कर दीजिए, आप लोग को भी आ जाएगा कहीं से घुमा था करेंट। क्या इसमें जहाँ ज़्यादा इसमें रहती है आप लोग को दिक्कत है। अब देखेंगे बाबू हम लोग क्वेश्चन, परिनालिका क्या है? परिनालिका उसको इंग्लिश में कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। देखिए परिनालिका सोलेनॉइड इसलिए कहते हैं, परिनालिका में क्या होता है कि एक हम अर्धचालक लेते हैं, अचालक, कोई ऐसा ले लीजिए कोई पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ, और उसमें क्या करेंगे ना, हम जब कॉपर का तार लपेटेंगे ना उसमें, है ना, कुंडली बनाएंगे, जब उसमें खूब तार लपेट देंगे और जब उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जो चालक तार जो क्रोड लगाया होता है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबक बनने लगता है, वो चुंबकीय हो जाता है। जो तार लपेटते हैं इसे पूरा कॉइल बांधते हैं ना, कॉइल देखा ना तू लोग, तो कॉइल बांधने का मतलब क्या है? चुंबक बनाता है पूरा पूरा। तब परिनालिका में क्या होता है? एक पदार्थ होता है ना, जिसमें चुंबक नहीं होता है, उसको चुंबकीय बनाने के लिए उस पर खूब कुंडलीकार एकदम तार लपेट करके उसको बनाया जाता है। बस यही है परिनालिका। लिखवाएंगे कल परिनालिका क्या डेफिनेशन सही थे, है ना, समझा देंगे बढ़िया से। उसे क्रोड भी कहते हैं। खैर आप लोग इतना उतारिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? याद है आप लोग कुछ? कल हम बताए थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम या मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल बताया था ना, कि सीधी धारावाही चालक में
बहने वाली धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? तो अंगूठे को धारा की दिशा में करते हैं। इस प्रकार अन्य उंगलियां कहाँ चली जाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। दूसरा प्रश्न क्या था? वृत्ताकार में, अगर एक वृत्ताकार तार में अगर धारा प्रवाहित कर रही है तो उसमें भी सबसे अधिक कहाँ रहता है चुंबकीय क्षेत्र बनता है? केंद्र पर। ये सब 2-3 पॉइंट याद रखिएगा ना। चुंबक की इकाई को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाबू परिनालिका। देखेंगे कि परिनालिका किसे कहेंगे, सोलनॉइड किसे कहेंगे ना, सोलनॉइड या परिनालिका। देखिए, जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर किसी तार की कुंडली लपेट दी जाती है, कुंडली उसे कहते हैं, चाहे कुंडली बना देते हैं, कोई भी लकड़ी ले लीजिए, चाहे कोई भी अचालक पदार्थ ले लीजिए जिसमें चालकता नहीं है, कैसा है? अचालक है। कहने का मतलब ये है ना कि जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वैसा पदार्थ। जैसे नरम लोहा, नरम लोहा देखो तो लोग, उसमें क्या होता है? उसमें करंट तो जाएगा नहीं, बिना देरे तो जाएगा नहीं, जब से देंगे नहीं तो उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तब न जाएगा उसमें करंट। तो मान लो कोई ले लिया, हमने ले लिया कोई अचालक पदार्थ, अचालक जिसमें करंट नहीं जाता हो, ठीक है, और उसके ऊपर लगातार क्या लपेट दिया? तार, है ना। तो जब तार लपेट देंगे तो वो तार वो क्या हो गया, जो अचालक पदार्थ था, पूर्ण संपूर्ण रूप को क्या कहेंगे? वो कुंडली बन गया। जिसे लट होता है ना, थी तिलंगी का रस्सी होता है ना, कैसे लपेट देते हो, उसी प्रकार पूरा का पूरा वो डोरी क्या हो जाता है? परिनालिका हो जाता है, सोलेनॉइड। तो उसी प्रकार किसी भी परिनालिका के, जैसे मान के चलो अगर हम नरम लोहे का प्रयोग कर रहे हैं और नरम लोहे के ऊपर क्या लपेट दिया? कुंडली लपेट दिया इसे। जब उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, उस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, तो अल्टीमेटली जो जिस रॉड पे लपेटा गया उस रॉड में भी क्या आ जाएगा? चुंबक आ जाएगा, है ना। तो चुंबक के लिए वास्तविकता में इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि परिनालिका का मतलब समझ लीजिए, आपका बता रहे हैं, किसी भी अचालक पदार्थ के ऊपर एक कुंडली लपेट दी जाती है ना, उसी को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। जिस जिस अचालक पदार्थ के ऊपर हम कुंडली लपेटते हैं, चाहे कुंडली चाहे तारों की जो संख्या तारों के फेरे देते हैं, तो जिस पदार्थ पर लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड, ठीक है। या फिर उसको कहिए अचालक पदार्थ, वो अचालक पदार्थ कहिए या फिर क्या कहिए? क्रोड कहिए उसे। देख बाबू, हमने क्या लिखा? जब किसी अचालक, है ना बाबू, ठीक है ना, पदार्थ के ऊपर क्या लपेट देते हैं? चालक तार के ऊपर, चालक तार के कुंडली, कुंडली समझते हो ना, कुंडली लपेट दी जाती है। तो इस प्रकार, इसलिए देखा, इसे क्या कहते हैं? इसे परिनालिका कहते हैं। जिस भाग पर कुंडली लपेटी जाती है उसे क्या कहते हैं? गलती है क्या? कुंडली डप रहेगा ना। जिस अचालक पदार्थ पर कुंडली लपेटी जाती है वह पदार्थ क्या होता है? कुछ छूटा है क्या पॉइंट? समझिए खाली। जैसे ये मेरा अचालक पदार्थ है भाई, क्या है? अचालक पदार्थ। इस पे हमने क्या लपेटा? तार। उसी तार को जो लपेटा होती है, वो लपेटा को क्या कहते हैं? कुंडली कहते हैं, समझे। ई वाला और कुंडली सब मिला के क्या बन गया? वो परिनालिका बन गया, बस। अब क्या होगा कि जो हम तार लपेटे हैं तो वो तार कैसा होगा? अचालक, सॉरी, चालकता तार है, उसमें करंट फ्लो हो सकता है। अच्छा, ये कोई लोहा है, नरम लोहा, मान लो हमने लकड़ी की जगह पे क्या लपेट, लोहा ले लिया। जहाँ नरम लोहा है ना, सॉरी, जहाँ हम अचालक पदार्थ लिए, जैसे लकड़ी, अचालक पदार्थ में कौन आएगा? लकड़ी आ जाएगा, उसमें करंट नहीं जाएगा। मान लो अगर हम जो कुंडली है, कुंडली में करंट भेज भी देते हैं तो लकड़ी में लाइन नहीं जाएगा आपका, समझे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अचालक पदार्थ है। तो हमने अचालक पदार्थ के स्थान पे हम चेंज करेंगे, रॉड चेंज करेंगे। बाबू आना जा, कौन है भाई? आजा,
झांक रहा है यार, गधा लेखा एकदम, भैंस लेखा, बैल कहीं का। आ गया? अरे एक के बेंच में 10 को बैठेगा। देखो बाबू, फट जाएगा कपड़ा, इधर आ जाओ। सारे गधा वही चेंज किया है। चल ध्यान दीजिए, है ना। तो हम क्या बोल रहे थे, जो एक ऐसा पदार्थ है, ये बताइए कैसा पदार्थ है? अचालक पदार्थ है। इस पे हमने खूब घेरा ले लिया, फेरा ले लिया, कौची के फेरा? हाँ, जैसे कुंडली, अरे यार शादी ब्याह नहीं देखे, 7 फेरा जो लेता है वो क्या बनता है? कुंडली बोलते हैं ना, कुंडली कक्षाएं नम हो, ऐसा ही बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? मान लो फेरा, फेरे को क्या बोलते हैं? कुंडली। समझ रहे हैं ना, फेरे को क्या बोलते हैं? कुंडली। मैंने कुंडली मैच करता, मैं कुंडली मैच करता, यानी फेरा मैच करता, फेरा करा, 7 फेरा करवाओ जल्दी, ब्याह बारह था। ध्यान दीजिए, आगे बढ़े हम लोग। तो अब मान के चलिए, ये क्या है? आपका अचालक पदार्थ है। इसके ऊपर हमने क्या लपेटा? तार लपेटा, यानी कुंडली लपेटा, और पूरा आपके पूरा ये क्या बन गया? परिनालिका बन गया, है ना। परिनालिका की यूज कहाँ करते हैं? एमआरआई मशीन देखो, एमआरआई, एमआरआई मशीन नहीं देखे आप लोग? एमआरआई स्कैनिंग, स्कैन करने वाला होता है एमआरआई। दाम उसका है 5 करोड़ 6 करोड़ दाम उसका है। इधर डेहरी में रखा है, नहीं रखा, सासरा में है, नारायण में है। लेगा आपसे, जब मर्जी से मान के चलो, कोई पत्ता पत्ता चीज़ देखना है ना आपको स्कैनिंग में, जो आप ऐसे अथी करवाते हैं ना, एक्सरा करवाते हैं ना, तो नॉर्मल एक्सरा हो गया। वो बड़े बड़े चीज़ को दिखा, जैसे पैर टूट गया था, पैर में दिखा देगा कहीं ये टूटा है। लेकिन अगर पूरा बारीकी से आपको जानना है तो किसके लिए, किसके पास जाना पड़ेगा आपको? जहाँ एमआरआई मशीन है। एमआरआई का चार्ज होता है, इसका तो मान लो 350 में 400 में कर देगा एक्सरा, नहीं कर देगा, बट वो लोग लेगा 7,000 8,000। ब्रेन का एमआरआई होता है, ये सब करता है। कोई नस में फॉल्ट हो गया, समझ में नहीं आ रहा है इसमें, बारीकी नस में, तो सब एमआरआई से देखा जाता है ना। थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है, तो वो एमआरआई में होता है ना। एमआरआई में चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, परिनालिका का प्रयोग हम लोग लाउड स्पीकर में भी करते हैं। लाउड स्पीकर देखो, लाउड स्पीकर नहीं देखे आप लोग? और जब का चोंगा, चोंगा नहीं बोलते हैं लाउड स्पीकर है, तब चोंगा का हम तो जान जी बता। लाउड स्पीकर और क्या है आपका? एमआरआई मशीन, सब में प्रयोग होता है, इसका मतलब ये है, समझे? अब सुनिए, हम बता रहे हैं क्या, जो आपका अचालक पदार्थ है, बाबू ध्यान लगाओ, ये जो अचालक पदार्थ है, ये हम अचालक पदार्थ को नहीं लेंगे। एक ले लेते हैं लोहा का, कोई का ले लेंगे, लोहा ले लेंगे, इसीलिए का लपेट देंगे, कुंडली, तार की कुंडली बना देंगे, हो गया पूरा, का हो गया, पूरा का हो गया, परिणाल क्या बन गया? नहीं हो गया परिणाल का? अब क्या करेंगे, जो हम कुंडली लपेटे हैं, जो कुंडली दिए हैं मेरे भाई लल्ला, ध्यान दो, जो कुंडली दिए हैं उसमें हम धारा को भेजेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे, हम किसमें भेज रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट? जो तारवा लपेटे हैं ना, 2 गो रहेगा उसमें, एक प्लस एक माइनस रहता है तारवा में, दोनों ठेका दो, कहीं बैटरी में चाहे किसी में ठेका दो उसको, एसी में चाहे डीसी में, है ना। दे दिए लाइन, वो पूरा का पूरा कॉइल में क्या चल गया? लाइन चल गया। अब देखो, लाइन चल गया किसमें? कॉइल में चल गया। अब जो कॉइल में चल गया लाइन, तो जो हम रॉड दिए हैं, जो नरम लोहा का प्रयोग किए हैं, चाहे जो स्टील का प्रयोग किए हैं, चाहे इस्पात का प्रयोग किए हैं, तो जो नरम लोहा है ना, वो क्या बनाएगा? चुंबक बनाने लगेगा वो, मतलब चुंबकीय व्यवहार करने लगेगा। कब तक चुंबकीय व्यवहार करेगा? जब तक आप विद्युत धारा को भेजेंगे, प्रवाहित करेंगे, तब तक वो रॉड किसका काम करेगा? है ना, चुंबक का काम करेगा। इसका मतलब उसके अंदर अगर खोखला होगा, कोई पाइप होगा, उसके अंदर क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। समझे आप लोग? तो चुंबकीय क्षेत्र हर जगह बनता है। आपका जनरेटर हो गया, मोटर हो गया ना, मोटर में नहीं बनता, जनरेटर बनता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है ना गांव घर में, उसमें क्या बनता है? ऑलरेडी क्या होता है? चुंबक होता है उसमें, उसके बीच में ले जाकर कुंडली से घुमाइएगा ना, इसी से तो क्या पैदा हुआ? बिजली घुमाएगा था। देखो, जो स्टार्टर घुमाते हो ना सीधा किसी से, तो उसके अंदर क्या रहता है? आगे में क्या रहता है? चुंबक रहता है, उसके बीच में आप स्टार्टर घुमाते हैं ना, कम्युनिकेटर बोलते हैं उसको, अल्टरनेटर बोलते हैं उसको। घुमाइएगा खूब ना, तो पूरा रोटेट होगा, जब पूरा जब कुंडली घूमेगा वो, तो उसके बीच में क्या बनेगा? बिजली बनता है ना। तो हम क्या बताएं आप लोग को, समझ में आया कुछ? माने जहाँ अचालक पदार्थ का प्रयोग किए हुआ, हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? चालक पदार्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब उसमें भी अंतर हो जाता है कि अगर आप नरम लोहे का प्रयोग करते हैं भाई मेरे, अगर आप नरम लोहे का प्रयोग करते हैं चुंबक बनाने के लिए, कि नरम लोहा में प्रयोग करेगा, तो वो होगा आपका अस्थाई। क्या होगा? अस्थाई। यानी जब तक करंट जाएगा तब तक वो क्या बनाएगा? चुंबक बनाएगा। जो रॉड आप लपेटे हैं, आप घेरा दिए हैं, उसमें चुंबक बनाएगा, लेकिन जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तभी तक बनाएगा वो, अन्यथा उसके बाद नहीं बना पाएगा। जैसे ही करंट खत्म होगा, उसमें से चुंबक भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम प्रयोग करते हैं इस्पात का, स्टील का प्रयोग करते हैं, उसमें एक बार करंट दे दीजिएगा ना, आप फिर हटा भी दीजिएगा, तो चुंबकीय व्यवहार करते रहता है, यानी उसको क्या कहेंगे? अस्थाई।
क्या कहेंगे? अस्थाई। और जैसे नरम लोहा हो गया तो जब तक उसमें करंट जाएगा तभी तक वो क्या काम करेगा? व्यवहार करेगा चुंबक जैसा। और जैसे ही खत्म हो गया तो भी खत्म हो जाएगा, चुंबक की व्यवहार खत्म कर देगा। इसका मतलब ये क्या है? अस्थाई। मोटर में कैसा होता होगा चुंबक? जो मोटर देखे ना, जो जो बाहरी से घूमता है, जो बाहर इलेक्ट्रिक करंट नहीं निकलता है, उसको बोलते हैं मोटर। अब जनरेटर का निकालता है बाहर एसी, नहीं निकलता है एसी, तभी ना बॉल जलाते हो। जलता है ना बॉल, पंखा बिजली बॉल सब जलता है, वो एसी निकालता है ना। लेकिन जो आप मोटर चलाते हैं सब देखिए, जैसे पंखा मोटर हो गया, है ना मोटर है। तो ये क्या है? इससे क्या आपको खाली घूमता है ना, घूमने के लिए अंदर में सब सिस्टम इंटरनल है। बाहर में क्या देगा आपको? कुछ देगा? खाली क्या करेगा? घूमेगा, सापट के जैसा घूमेगा ना। अब बताओ जनरेटर बाहर घूमेगा, क्या निकालेगा? बाहर वो लाइन निकालता है वो, क्या समझे? तो मोटर हो गया। मोटर देखिए कहीं कुटी उटी काटने के लिए मोटर पहले लगाते थे, पाटा चढ़ा के, तो घुमाने वाला काम कर रहा है वो, क्या समझे? उसमें बिल थोड़ा निकलेगा उससे बाहर। तो वो मोटर में क्या प्रयोग हो जाता है? उसमें अस्थाई चुंबक लगता है। कैसा लगता है? अस्थाई चुंबक। मोटर में अस्थाई चुंबक लगता है, समझे? घूमता कैसे? सुनो, जब हम लाइन देते हैं ना करेंट, उसमें ऑलरेडी एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर कैसे? देखिए आप लोग आर्मेचर नहीं देखे हो? देखिएगा कोई भी मोटर लीजिए, छोटा छोटा मोटर लीजिएगा ना, उसमें तो देखिएगा एक पक्का जो ना जिसमें पुली टाइप का रहता है, उसको निकालिएगा, देखिएगा डालिएगा उसमें, चुंबक लगा खींच लेता है। आप लोग नहीं देखे कभी फोड़ फाड़ा के? छोटा मोटा हम लोग बहुत खेले हैं तो देखे हैं भाई। उसमें क्या रहता है, जो निकालिएगा आर्मेचर ना, उसमें देखिएगा तार कॉपर का लपेटा होता है, खूब घिच घिची पूरा लपेटा होता है, उसको बोलते हैं आर्मेचर। उसी को जानते क्या कर देता है वो क्या करता है ना, जब आके फ्लेमिंग का नियम बताएंगे आपको। वो क्या करता है, जब वो चुंबक जो होता है, एक चुंबक उसमें ऑलरेडी होता है, साइड साइड में सटाया रहता है, जैसे चुंबक गोल में सटाया रहता है ना। और वो एक बीच में क्या डालते हैं? आर्मेचर डालते हैं। और दोनों अपने आप में क्या लगाता है? बल लगाता है। एक धारा की दिशा हो गया, एक लाइन देंगे आप, समझ गए? तो धारा की दिशा हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, क्योंकि चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा, ये दोनों अपने आप में विपरीत हो जाता है, अब बॉल लग जाता है, इसलिए मोटर घूमने लगता है। बाद में बताएंगे, बारीकी समझते हैं। पहले हमने क्या सीखा? परिनालिका। कि परिनालिका क्या है? तो परिनालिका का मतलब हम समझ गए कि किसी भी अचालक पदार्थ, चाहे चालक पदार्थ, किसी के ऊपर आप लगातार आप तार लपेट देते हैं तो क्या बन जाता है? परिनालिका बन जाता है। उसका प्रयोग हम लोग, है ना, चुंबक बनाने के लिए करते हैं। चलिए, इसको तो हम समझ लिए। अब देखते हैं बाबू चुंबक के हम प्रकार हैं, क्या देखते हैं? चुंबक के प्रकार। इसको थोड़ा सा फिगर बना दें एक। देखिए फिगर में कुछ नहीं है, देखो ऐसे कर दो, एक यहाँ पर ऐसे कर दो, लो ना, लो, ये क्या कर दिए हम? ये क्या है? आपका रॉड है। इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। किसमें? ऐसे लपेटा जाता है, ऐसे से पूरा लपेटता है कोई, है ना। हम आप इस पे लपेट दीजिएगा, मन होगा तो। लो ना भाई, लो, लपेट दिए। अब बीच में क्या है? बीच में क्या है? क्या है? कुछ दिक्कत है? तब फिर क्या है? बकलोल कहेंगे। बीच में ये क्या है? हाई देखो बीच में है। अब मत देखना, हाई देखो जो है ना पूरा ऐसे ऐसे लपेटे है ना, हाई बीच में, हाई रोड जो गया ना सीधा, ये कहाँ है? इसके बीच में है। इसके ऊपर तार लपेटा गया खूब, एक नॉर्थ एक साउथ। इसको क्या बोलते हैं? परिनालिका। ये क्या है? परिनालिका। अब आगे बढ़ जाते हैं बाबू, हम देखते हैं क्या? चुंबक के प्रकार, है ना। एक होता है आपका प्राकृतिक चुंबक, और एक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक। हम लोग प्राकृतिक चुंबक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ें? कृत्रिम चुंबक। अगर आप जानना चाहते हैं प्राकृतिक चुंबक, तो प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट पृथ्वी से मिलता है, ठीक है। जैसे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एक तो चुंबकीय व्यवहार करता है ना, भले अयस्क चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये चुंबकीय व्यवहार करता है, कृत्रिम है। आप जानते हैं कि भूमिगत मिलता है, मैग्नेटाइट भूमि से मिलता है आपको। कब बाबू बताइए? कृत्रिम चुंबक में हम लोग पढ़ेंगे दो चुंबक बाबू रे। कृत्रिम चुंबक में पढ़ेंगे दो चुंबक। एक पढ़ेंगे अस्थायी चुंबक। क्या पढ़ेंगे? आ रहा है ना। अस्थायी चुंबक ही कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं? तो आप घबराइएगा मत, कहने तो विद्युत चुंबक तो समझिए वो क्या कह रहा है। अस्थायी विद्युत चुंबक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत भेज भेज के क्या बनाते हैं?
चुंबक बनाते हैं। विद्युत चुंबक का मतलब क्या हुआ कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी भेज के क्या बना रहे हैं, चुंबक बना रहे हैं, तो कब तक भेजेंगे इलेक्ट्रिसिटी? जैसे ही बंद करें मुँह का वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, अस्थायी है। दूसरा होता है आपका अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, देखिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नरम, आ रहा है नरम लोहा, नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। और इसको बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का, है ना। हालांकि और आधुनिक में है, क्या क्या है? अल्निको है, और क्या क्या बाबू है? हाँ, एल्युमिनियम है, निकेल है, कोबाल्ट है। जो एल्निको है ना, वो अल्निको है ना, वो भी क्या है? वो भी एक धातु है, उसको भी बनाया जाता है। वो अलग नहीं, उसको हटा दीजिएगा, किनारे कर दीजिएगा। वो भी एक एग्जाम्पल है ना। अल्निको भी एक एग्जाम्पल है, उसको एल्निको लिखा होगा। अल्निको है, अल्निको, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब ना है। इस सब से क्या बनाते हैं? चुंबक, अस्थायी चुंबक बनाते हैं। समझ गए आप लोग? लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा का उपयोग आदमी पहले का चीज करता था आदमी उपयोग? इस्पात का। स्टील मतलब इस्पात, स्टील को ही बोलते हैं इस्पात। स्टील, समझ ना बाबू आप लोग? ये क्या हो गया? अस्थायी चुंबक। तो कोई बोलेगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्रोड के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? नरम लोहे का। है क्या रहेगा? नरम लोहा। ठीक है, नरम लोहा है, इस पर लपेट दिए कुंडली, तो क्या बन गया? कौन सा क्रोड क्या होगा? अस्थायी चुंबक। समझे? इसलिए हम बता रहे थे आप लोग को कि अस्थायी चुंबक क्या है। हाँ बाबू, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? क्या कर रहे हैं जी मसीना? अस्थायी चुंबक आप लोग कोई दिक्कत है बाबू? अस्थायी चुंबक क्या है, भी तुरंत बनाते हैं, कैसे बनता है। बट आप लोग को नॉर्मली बता देते हैं कि जब हम नरम लोहे का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? अस्थायी चुंबक। जब इस्पात का प्रयोग करेंगे उसके स्थान पे, तो यहाँ पर ही क्या है? अचालक पदार्थ है। कह दीजिए, इस पर हमने क्या लपेट दिया? रस्से थी, तार लपेट दिया, तो क्या बन गया? पैनल का बन गया। हम जहाँ अचालक पदार्थ, इसी को क्या बोलते हैं? जो तारा वहाँ बीच में रस्सी गया है, लठिया लकड़ी, इसको क्या कहते हैं? क्रोड, है ना। इसको कोर भी बोला जाता है, क्रोड बोलते हैं ना, कोर भी बोला जाता है जो बीच में गया वो बोल रहे हैं ना। अब बताओ, हम क्रोड के स्थान पर अचालक पदार्थ नहीं देंगे, क्या देंगे? नरम लोहा। तो क्या बनेगा? नरम लोहा क्या हो जाएगा? अस्थायी चुंबक। इसी का स्थान पर क्या प्रयोग कर देंगे? इस्पात का, तो क्या बन जाएगा? अस्थाई। लेकिन अब समस्या रहा कि इस्पात का जब हम प्रयोग करते हैं मेरे भाई, इस्पात का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या परमानेंट बन जाएगा चुंबक? हाँ, प्रयोग बन जाएगा। एक बार इसको करंट चाहिए इस्पात के लिए, है ना। एक बार दे दीजिए करंट थोड़ा सा के लिए, फिर करंट बंद कर दीजिए, फिर भी कैसा व्यवहार करेगा? चुंबक के व्यवहार करेगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे? अस्थायी चुंबक। समझ आप लोग? इसको पर उतार लीजिए, तो इसको मिटा के साफ साफ लिखते हैं अस्थायी एगो अस्थायी। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे भाई मेरे बाबू, अस्थायी चुंबक क्या पढ़ेंगे? अस्थायी चुंबक पहला क्या था? अस्थायी चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक, है ना। ध्यान दो, जब परिनालिका के अंदर नरम लोहे का, नरम लोहे को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह कैसा व्यवहार करता है? वह चुंबक के जैसा कार्य चाहे व्यवहार करता है। इस प्रकार बने चुंबक को ही क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक, है ना। बताओ बाबू, अस्थायी चुंबक में क्या हमेशा चुंबक बना रहेगा? नहीं ना। इसका चुंबकत्व कब खत्म हो जाएगा? जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजेंगे तो खत्म हो जाएगा। यानी
लिख देना बाबू। इसका चुंबकत्व तभी तक रहेगा जब तक विद्युत धारा भेजेंगे चाहे प्रवाहित करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक लिखे ना, तो इसका चुंबक तभी तक परिनालिका में प्रवाहित, ठीक है ना। इसलिए यह क्या है, इसका उपयोग। अच्छा बाबू ये बताओ, इसको बनाने के लिए कौन सा बताओ, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नरम। इस पॉइंट को याद रखिएगा ना, एग्जाम में पूछेगा आपसे। चलिए, उदाहरण में इसका उपयोग बाबू कहाँ होता है, कोई भी चीज़ अगर लोहे की भारी वस्तु है तो उसको उठाने में। क्रेन, क्रेन बोलते हैं, क्रेन, क्रेमना, ठीक है। ये हो गया, उपयोग हो गया। अब आगे बढ़ें, अब देखो क्या बोलेंगे। अब पढ़ेंगे अस्थायी चुंबक। अब बताओ, अस्थायी चुंबक में कब तक चुंबक का तो जैसा व्यवहार करेगा, जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। जब तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तक वो कैसे व्यवहार करेगा, चुंबक, चुंबकीय चुंबकत्व रहेगा। जब तक चुंबकत्व जैसा व्यवहार करेगा, इसका मतलब उसमें क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जब चुंबक बन रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा यार। चुंबक कब कह रहे हैं कि बन रहा है, जब चुंबकीय उसमें बन रहा है, चुंबक खींचेगा तभी ना कहेंगे। इसका मतलब क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ही बन रहा है। तो हम इसका देखिए डेफिनेशन दूसरा तरीका बताते हैं हम लोग को। जब परिनालिका के अंदर नरम लोहे को का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कब उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब करेगा, जब चुंबक बनाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक, है ना। जब तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तब तक ये चुंबकीय व्यवहार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है, अस्थायी, क्या है, अस्थायी। अब बढ़ते हैं अथी में, कछ में, अस्थायी चुंबक में। सिंपल देखो, जब परिनालिका के अंदर, है ना, आपके हिसाब से नहीं बोल रहे, हम इसके हिसाब से बोल रहे हैं। जब परिनालिका के अंदर इस्पात का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब इस्पात का प्रयोग करेंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा जाएगा कि नहीं जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय जैसा व्यवहार करता है, ठीक है, करता है। अगर विद्युत धारा को हटा भी देंगे, प्रवाहित नहीं करेंगे, फिर भी वो कैसे व्यवहार करेगा, चुंबकीय। अगर एगो सीधा ले लो स्टील, एगो हम बताते हैं, इसे नॉर्मल आप करके देखिएगा, ऊपर में इसका प्रयोग करके देखिएगा। एक स्टील लेकर के, स्टील, स्टील के ऊपर एक चुंबक लेकर उसके एक ही दिशा में रगड़िएगा उसको, है ना, 1 मिनट लगाइएगा, 2 मिनट, उसके बाद उसको हटा दीजिएगा चुंबक को। जो आपका स्टील होगा ना, किसी मेटल के वस्तु को उठा के देखिएगा, उठेगा आपसे, है ना। जो घर में जो पेचकस आदमी यूज करता है ना, पेचकस, देखो उसको बार बार किसी से घर्षण करने के बाद देखो उसमें चुंबकीय उत्पन्न हो जाता है, चुंबक हो जाता है। और वो चुंबक हमेशा काम करता है। मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग काम नहीं करता है, वीक ही काम करता है, लेकिन काम करता है, वो कभी खोता नहीं है। क्या उसमें लाइन जा रहा है, नहीं ना, फिर भी काम करता है। उसमें क्या बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया। अब बताओ, स्टील पे को हम बार बार रगड़ रहे हैं, किसी चुंबक पे, किसी चुंबक को ला करके हम रगड़ रहे हैं बार बार, तो चुंबकीय व्यवहार करने लग रहा है, उसके लिए विद्युत धारा की जरूरत है, नहीं है। लेकिन एक वो हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि जब हम किसी स्टील के ऊपर लपेट देते हैं, कुंडली बना देते हैं, और तब उसमें क्या भेजते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक बार सिर्फ धारा प्रवाहित करेंगे, एक बार के बाद वो अल्टीमेटली हमेशा क्या बनेगा, खत्म कर दी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी भेजना बंद कर दीजिए, उसको प्रवाहित करना बंद कर दीजिए, फिर भी वो कैसे व्यवहार करेगा, आपका चुंबकीय व्यवहार करेगा। समझ गए। इसका मतलब ये क्या है, अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इस्पात का, है ना। इस्पात का देखिए पेपर में पूछेगा आपसे, है ना बाबू। चलिए इसको ले लेते हैं, देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, नरम लोहे का स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, इस्पात का प्रयोग करेंगे। लिख दें यहाँ पे दूसरा, क्या है जी, अस्थायी। विद्युत चुंबक किसे कहेंगे, जिसमें विद्युत धारा भेज के चुंबक बनाया जाता है, उसे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को ही क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक। तो दोनों में कोई अंतर है, विद्युत चुंबक जब तक विद्युत है तब तक क्या बनेगा, चुंबक, तो क्या है, अस्थायी, है ना। चलिए क्लियर हो गया आप लोग का, फाइनल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अस्थायी चुंबक क्या बाबू,
जगह पर इस्पात के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आ रहा है बाबू? कहते हैं पैराग्राफ चेंज। यहाँ से लिख दें, चलिए बताओ बाबू। इस बंद कर तो नहीं करता है, अतः इसलिए यह क्या है? अस्थाई चुंबक है ना? देखो, इस पर हमने क्या किया? नरम लोहे के जगह पर क्या प्रयोग कर दिया? इस्पात का प्रयोग कर दिया। तो उसे ही क्या कहेंगे? जब इस्पात का प्रयोग कर देंगे तो क्या कहोगे? आपका अस्थाई चुंबक। समझ गए आप लोग? अस्थाई चुंबक की खासियत क्या है? कि इसको दो दो तरीका से बना सकते हैं। या तो फिर चुंबक लेके एगो पूरा रगड़िए चुंबक उस पर, किस पे? स्टील पे, तो चुंबकीय जैसा काम करता है अपना, वो अस्थाई चुंबक होता है, फिर दोबारा वो खत्म नहीं कर होता उसमें से चुंबक। दूसरा चीज़, अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं किसी स्टील के ऊपर, अगर कॉपर तार लपेट दिए हैं और उसमें धारा भेज के अगर उसको एक बार बंद कर देते हैं, फिर वो स्टील कैसा व्यवहार करेगा? हमेशा हमेशा चुंबकीय व्यवहार करेगा। तो आप दो कंडीशन समझिएगा, एकदम सिंपल तरीका समझिए। अगर नरम लोहा होगा तो याद है कि वो अस्थाई में प्रयोग हुआ होगा। दूसरा, इस्पात का प्रयोग कहाँ करते हैं? अस्थाई में। इसका मतलब इस्पात कभी भी चुंबक होता होगा? नहीं होता होगा। नरम लोहा का प्रयोग कहाँ करते हैं? अस्थाई में। इसका मतलब नरम लोहा क्या करता होगा? चुंबक खो देता होगा विद्युत धारा बंद करने के बाद। इसमें विद्युत धारा को बंद कर दीजिए चाहे खत्म कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा का रहेगा, चुंबक यही व्यवहार करेगा। समझ गए? अब बताओ, आगे बढ़ते हैं बाबू। इसका उपयोग देख लें। उपयोग कहाँ होता है? इसका हम करते हैं विद्युत घंटी, पहला हो गया। दूसरा माइक्रो, तीसरा लाउड स्पीकर हो जाएगा। चौथा टेलीविजन। और दें छोड़ दीजिए ना। विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, टेलीफोन। अच्छा हमको ये बताओ भाई, हमको ये बताइए आप लोग, चुंबक कहाँ कहाँ देखे हैं आप लोग? चुंबक आप लोग स्पीकर में देखे हैं चुंबक ना? स्पीकर देखिएगा, जो होता है ना पीकर, पीकर के ऊपर बड़ा सा चुंबक लगाता है, तो कैसा चुंबक होता है? अस्थाई होता होगा चुंबक, क्योंकि वो हमेशा काम करता है। वो खुद चुंबकीय है, खुद क्या है? एक चुंबक है, तो चुंबक जैसा काम कर रहा है। अब हम किसी लोहे के चुंबक बना रहे हैं, इस्पात के बना रहे हैं, नरम लोहे के बना रहे हैं, तो उसमें एक कंडीशन खोजेंगे ना हम, उसमें ना खोजेंगे कि कौन अस्थाई है कौन अस्थाई है। अस्थाई किसे कहेंगे? जो एक बार चुंबक बनने के बाद वो खत्म नहीं करता हुआ अस्थाई। अस्थाई जो एक बार बनने के बाद भी दोबारा खत्म हो जाए, अस्थाई। सिंपल। इसमें अस्थाई में किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का। और अस्थाई में किसका प्रयोग करते हैं? नरम लोहे का। सिंपल कंडीशन। इसका प्रयोग हम लोग माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, टेलीफोन, इस सब में कौन रहता है? स्पीकर। ये कौन रहता है? चुंबक, अस्थाई चुंबक रहता है ना। इसमें परमानेंट चुंबक रहता है। आगे बढ़े हम लोग। अगर आप किसी चुंबक के लेकर के गोल और उसके भीतर अगर आप किसी कुंडली को घुमाते हैं ना इसी से बार बार, तो उसमें क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स बनता है।
उससे एक अलग बल लगता है, उसी बल के कारण क्या घूमता है, मोटर घूमने लगता है। बताए ना, मोटर में कुछ नहीं होता। देखो मोटर में होता क्या, हम बताते हैं आपको। उसमें साइड साइड से पूरा गोल एकदम चिपकाया होता है चुंबक, उतना चुंबक हो गए। अब एक डालते हैं कुछ ऊपर से इसे आर्मेचर, भारी उसमें तार लपेटा रहता है वो, समझ गए। उस आर्मेचर को जब हम लाइन देंगे, वो आर्मेचरवा में किस में देंगे, वो आर्मेचर में लाइन देंगे, उसमें तार लपेटा होता है। एक हो ना, उसमें एक रॉड के ऊपर तार लपेटा होता है वो, और वही एक भाग बाहर निकल जाता है, उसी पर आप कुछ लगा के कस के चलाते हैं, पंखा वगैरह चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। तो उसमें ऑलरेडी एक चुंबक है, और प्लस में जो आप परिनालिका लगा रहे हैं उसमें भी जब हम करंट भेजेंगे तो उसके अंदर भी क्या बनेगा, चुंबक बनेगा। उधर एक ऑलरेडी अस्थायी चुंबक है, आप एक चुंबक बना रहे हैं, दोनों के बीच में एक बल लगता है। उसी बल के कारण कोई नीचे बल, आपने देखिए सोच के देखो, मोटर कैसे घूमता होगा। मोटर घूमने के लिए मोटर में दो चीज़ होते हैं, एक चुंबक हो गया, ठीक है, एक आर्मेचर लगाएं। जब आर्मेचर में लाइन देंगे ना बाबू, तो वो भी बनाएगा चुंबक, एक ऑलरेडी क्या है, चुंबक है। अब बताओ चुंबक है तो चुंबक का क्षेत्र बनाएगा ही बनाएगा। अब हम क्या देखेंगे, एक धारा की दिशा हो गया कि धारा की दिशा इधर से इधर जा रहा है, मान लो सपोज करो। एक क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, क्योंकि चुंबक तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। दोनों के बीच में अब क्या लगेगा, एक तीसरा पैदा हो जाता है बल, है ना। उसकी दिशा जब देखेंगे, दिशा किधर होगा, उसका घूमने की दिशा किधर होगी, तो मान लो ऐसे दिशा लगेगा, इसका मतलब बल इन्हें लगेगा, है ना। तो जिधर बल लगेगा उसी घूमता है। कभी इधर लगेगा बल, फिर घूमेगा, फिर ऊपर से फिर बल लगे, फिर घूमेगा। इस प्रकार गति में रहता है, एकदम मोटर घूमने लगता है। बताओ, सोच के देखो मोटर घूमता कैसे होगा। कोई घुमाने वाला कोई चीज़ थोड़ा ना उसमें है। लाइन दीजिएगा, चुंबक के क्षेत्र का काम है, बल का काम है, धारा की दिशा का काम है, बस तीन गो रहेगा। FBI बोलते हैं, फोर्स ना, चुंबक के क्षेत्र और धारा, FBI होता है। इसमें ऐसे बताएंगे आगे ना, तो ऐसे बताएंगे आपको बंदूक के जैसा। इससे अंगूठा धारा के दिशा में चुंबकीय FBI, फ्लेमिंग का नियम बताएंगे आगे, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम बताएंगे आप लोग, है ना। तो इसी फ्लेमिंग के नियम पर भी मोटर घूम जाता है। उसमें एक विपरीत बल लगता है, बल के कारण घूम जाता है। तो हम क्या समझा रहे हैं, अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक, इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं ना है, क्लियर हो गया ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, है ना, कि अस्थायी में किसका प्रयोग करते हैं, तो नरम लोहे का। अस्थायी में किसका प्रयोग करते हैं, क्या अस्थायी अपना चुंबकीय खो देता है चुंबकीय क्षेत्र, नहीं खोता है। चलिए अब देखेंगे अस्थायी और अस्थायी में क्या अंतर, समझे आप लोग, कोई दिक्कत, इसको उतारो आप लोग।